अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टाइप ऑफ कोर्सेज और साथ में फीस स्ट्रक्चर को लेके भी काफी डिटेल्स आपको आज मिलने वाली है। और देखिए यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छे आरओआई देखने को मिलती है क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी काफी नॉमिनल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए एएमयू के अंदर जब आप एमबीए के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कॉम्पिटिशन बहुत सारा देखने को मिलेगा क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आप लोगों की जो फीस स्ट्रक्चर है काफी कम है। इस दौरान अगर आप देखते तो यहाँ पे बहुत अच्छी आरओआई आपको मिलेगी। आरओआई इन द सेंस कि आपकी इन्वेस्टमेंट काफी कम लगती है, उसके बदले में आपको काफी अट्रैक्टिव पैकेजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से एमबीए के कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लगभग 450 के आसपास सीट्स है एमबीए कोर्स के अंदर, लेकिन वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अंदर है। जब हम बात करेंगे कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन, तो पहला देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे एमबीए जनरल, देन आपके पास इंटरनेशनल बिजनेस का भी स्पेशलाइजेशन है, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है। इसके अलावा भी कुछ स्पेशलाइजेशन उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं इनका जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च जो कि इनका मेन कैंपस है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एमबीए जनरल तो हो ही रहा है, साथ में एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, इसके अलावा एमबीए इस्लामिक एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस, एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ रीजनल सेंटर्स हैं यहाँ पे आपको एमबीए कोर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपकी 60 सीट्स है मैनेजमेंट के जनरल कोर्स के अंदर, 20 सीट्स है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, 20 सीट्स है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए एंड 20 सीट्स आर फॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आगे हमारे पास जो उनका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है उसके अंदर आपको एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखने को मिलेगा जिसकी 25 सीट्स हैं। एमबीए टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए 25 सीट्स हैं। ये अंडर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स आता है। अब रीजनल सेंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो रीजनल सेंटर पे आपको एमबीए जनरल ही कोर्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी जो सीट्स है हर एक कैंपस के अंदर 60 देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मालापुरम कैंपस है केरला के अंदर, वहाँ पे आपको 60 सीट्स मिल जाएगी। मुर्शिदाबाद के अंदर जो वेस्ट बंगाल में कैंपस है इनका, वहाँ पे भी आपको 60 सीट्स मिलेंगी एंड किशनगंज बिहार के अंदर भी 60 सीट्स आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपको यहाँ पे 2 स्पेशलाइजेशन मिल रही है एंड मेन कैंपस के अंदर ही आपको यहाँ पे आईबी इस्लामिक बैंकिंग एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये आपके पास ऑप्शन है एमबीए करने के लिए। अब बात करते हैं इनके कोर्स कोड के बारे में थोड़ा सा, तो आप देखेंगे इनके जो रीजनल कैंपसेस हैं वहाँ पे इनका कोड थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो BAMMA कोर्स के नाम से आपको देखने को मिलता है। बाकी एएमयू का जो मालापुरम कैंपस है वहाँ पे BAMMK आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा रेफरेंस से कोड दिया हुआ है कि कहाँ के एमबीए के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनटेक आपने देख लिया भी है, हर जगह आपको जनरल के अंदर 60 का देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ से भी आप देख सकते हैं और उनका कोर्स कोड भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि एमबीए टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का कोर्स कोड क्या है, TMMCA। तो इस तरीके से इन्होंने कोर्स कोड यहाँ पे डिवाइड कर रखे हैं ताकि स्टूडेंट्स को एमबीए के बारे में जब वो बात करेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आपको एमबीए एग्री बिजनेस भी देखने को मिलता है। हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली हम एमबीए जनरल के एस्पेक्ट के लेके बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को भी हम कवर कर रहे हैं, लेकिन एमबीए जनरल के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो ये हमने देख लिया। बाकी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पे 1000 रुपये की आपकी फीस होती है और 800 रुपये की फीस लगती है एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की। अब आगे हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि अगर एलिजिबल ही नहीं है तो भैया आगे के बारे में जानने का कोई फायदा नहीं है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी जितने भी कोर्सेज के अंदर स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिल रही है एमबीए के, सबके अंदर आपको 50% आपके एग्रीगेट होने चाहिए डिग्री के अंदर यानी कि ग्रेजुएशन के अंदर, और जो भी स्टूडेंट है वो 27 से नीचे उसकी एज होनी चाहिए। किसी भी ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि 26 के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो 27 से कम ही एज होनी चाहिए एज ऑफ 1 जुलाई। तो ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी जो स्टूडेंट फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के अंदर है वो स्टूडेंट भी यहाँ पे एलिजिबल है एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। कुछ की रेट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एएमयू की जब आप एप्लीकेशन फॉर्म्स देखते हैं तो हर साल आप लोगों का 5 मार्च के आसपास इनके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं। फीस आपकी मैंने आपको बताई दी है कि 800 से लेके 1000 के बीच में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होती है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए होता है 5 अप्रैल का। उसके बाद लेट फी प्लस 300 रुपीज देके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं और एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों का जून 1 के अंदर वीक के अंदर आप लोगों का एग्जाम कनेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं। हर साल डेट्स के लिए प्रॉपरली नोटिफिकेशन आता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव रहोगे तभी आप एडमिशन अपना करवा पाओगे। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे आप लोगों को पर्सनली इंटीमेशन नहीं देने वाला, आपको खुद से इनकी वेबसाइट पे एक्टिव रहना पड़ेगा, इनके फॉर्म्स के बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी और यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करना ही सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए आपको प्रॉपर एडमिशन का प्रोसेस भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो अगर आप चैनल पर नए आए हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन का प्रोसेस समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का एक ही तरीका है एडमिशन लेने का, वो है एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम, जिसके लिए आप लोगों से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाता है, रिटन टेस्ट होता है और इंटरव्यू एप्टीट्यूड असेसमेंट भी आपका यहाँ पे होगा। तो एक प्रोसेस है एडमिशन का। यहाँ पे अगर
अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहला आपका जो स्टेप होने वाला है, यू हैव टू फिल AMU एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे AMU का, उसके बाद आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आप लोगों का आएगा। 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, एप्टीट्यूड असेसमेंट और ग्रुप डिस्कशन का पार्ट होता है, यानी कि 25 नंबर का इन दोनों का फाइनल स्कोर बनेगा। आउट ऑफ 125 आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करा जाता है एडमिशन के लिए। तो जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे अपने रिटन टेस्ट को, उनको फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा अपने पर्सनल इंटरव्यू के लिए, एप्टीट्यूड असेसमेंट के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, जिसका पार्ट 25 मार्क्स जो है कैरी करता है। बाकी टेस्ट सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो अलीगढ़ यूपी के अंदर, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर, न्यू दिल्ली एंड कोझिकोड केरला के अंदर आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है। अब यहाँ पे ना अलग अलग तरीके से कंबाइंड काउंसलिंग होती है। अब काउंसलिंग का प्रोसेस एक बार ध्यान से समझना। यहाँ पे आपकी कंबाइंड काउंसलिंग क्या होती है, MBA, IB, IBNF के लिए, यानी कि इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस के लिए आपका मैनेजमेंट की फैकल्टी की काउंसलिंग होती है, कंबाइंड काउंसलिंग होती है। उसके बाद दूसरी काउंसलिंग कंबाइंड किस कोर्स की होती है, FM एंड TTM के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, और टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए कॉमर्स फैकल्टी की कंबाइंड काउंसलिंग होती है, जिसके अंदर आपको अपनी प्रेफरेंसिंग डालनी होती है, अपने कौन से कोर्स को आप ऊपर रखना चाहते हो। देन उसके बाद जब आप अपनी प्रेफरेंस दे दोगे, उसके बाद आप लोगों का फाइनल सीट एलोकेशन यहाँ पे मेरिट और प्रेफरेंस के बेसिस पे कर दिया जाएगा। मेरिट कितने नंबर में से बनेगी, 125 नंबर में से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो ये है सिलेक्शन का प्रोसेस। अब समझते हैं AMU के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न को, क्योंकि अगर आपने इसका पैटर्न समझ लिया तो समझ लो आपका आधा प्रोसेस यहीं पे कंप्लीट हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्ट तो दिखाते हैं कि हाँ भाई AMU में पढ़ने को मिल रहा है, AMU में हम चले जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है उसको बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नंबर नहीं बन के जाना वहाँ पे कि भाई हम भी एक पार्ट है अप्लाई करने वालों में, हमें यहाँ पे अपनी एक सीट लेके जाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, इसका एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, यानी कि हर एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क मिलेगा। 0.25 की नेगेटिव मार्केटिंग आपको देखने को मिलेगी। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आएंगे 25 मार्क्स के क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग के लिए 25 मार्क्स के क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम डेट टेंटेटिव होती है, अप्रैल के एंड में ही आप लोगों को इसका डेट देखने को मिलेगी, और जून तक आप लोगों का एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाता है, उससे पहले कंडक्ट हो जाता है आप लोगों का। एग्जाम ड्यूरेशन के बारे में बात करें, 2 आवर्स की यहाँ पे एग्जाम की ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगी। ये MBA की सभी स्पेशलाइजेशन में आपका सेम पैटर्न रहता है, लेकिन जो हमारा हॉस्पिटल आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, इसके अंदर आपके 50 मार्क्स अलग हो जाते हैं, एक हेल्थ सेक्शन अलग यहाँ पे ऐड हो जाता है। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, प्रोसेस सारा का सारा सेम रहने वाला है, बस यहाँ पे 50 मार्क्स का आपका हेल्थ का सेक्शन जो है ऐड हो जाता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। टेस्ट सिटी सेंटर्स के बारे में बात करें तो आपका जो सेंटर पड़ेगा अलीगढ़ के अंदर पड़ेगा, कोलकाता में पड़ेगा, कोझिकोड केरला, और न्यू दिल्ली के अंदर आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ने वाला है। अब इनके सेक्शंस के एक बार हम सिलेबस भी देख लेते हैं। जो सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इस साल AMU के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमारा एक क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव बैच है, जिसके अंदर हम आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं AMU एंट्रेंस एग्जाम की। AMU के साथ साथ में JMI, CT, CUT, PG और ऐसे तमाम इंडिया के बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स को इस सिंगल कोर्स से आप कवर कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस होने वाली है मात्र 5000 की, और यहाँ पे जैसे आप अपना कूपन अप्लाई करते हैं बोनस 500, तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट 500 रुपीज का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने कूपन अप्लाई करा बोनस 500, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। आपको एज इट इज उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है बोनस 500 कैपिटल के अंदर। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपको 500 का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस बैच के अंदर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, कैप्सूल नोट्स और साथ में ई बुक्स भी देखने को मिल जाती है, और साथ में मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 1000 प्लस मॉक टेस्ट, जो कि आप लोगों की प्रैक्टिस को और भी अच्छे से एनहेंस करते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, अभी जाके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे काउंसलर्स के साथ कनेक्ट करके सारे डाउट्स आप अपने क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए एक एक करके हम सारे के सारे सेक्शन वाइज हम टॉपिक्स को देख लेते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि हम ये सारी चीजें कहाँ से आपको दिखा रहे हैं। तो AMA का ऑफिशियल सिलेबस होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है, हमने बस आपको समराइज करके बुलेट पॉइंट्स में दे दिया है। जनरल अवेयरनेस के लिए आपके 25% का सेक्शन हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के अंदर आपसे 25% सेक्शन पूछा जाता है। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आपके सारे के सारे टॉपिक्स आप देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है इन टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए, तो हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे आपके लिए सारे के सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर आपसे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। देन उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्लॉक सेटिंग, अरेंजमेंट, सीरीज डायरेक्शन, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिंपल बेस्ड प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये
सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे जो कि बार बार रिपीट होते हैं इनके एग्जाम के अंदर। एग्जाम सच में काफी टफ आपको देखने को मिलेगा और टफ बनाने का एक रीजन भी होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत सारे होते हैं, सीट्स बहुत कम है। ऐसे में एक राइट कैंडिडेट को एनालाइज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये रिटन टेस्ट काफी ज्यादा हेल्प करता है किसी भी यूनिवर्सिटी को, स्टूडेंट्स को सब मतलब डिफरेंशिएट करने में, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करने में। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे अपने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है, देखिए 100 मार्क्स की वेटेज है, 25 आपका GDPI पर्सनल इंटरव्यू का है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वेटेज रख रहा है। इसके सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है डिटेल के अंदर और आज से अपनी तैयारी शुरू कर दो। ये मत सोचो कि एग्जाम में तो अभी टाइम है तभी पढ़ना शुरू करेंगे। जब आपको पता चल जाए, जब आपके माइंड में टारगेट सेट है कि भैया मेरे को MBA करना है AMU से या फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, तो उसी दिन आपको उसके लिए तैयारी कर देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में आज के डेट में काफी बढ़ चुका है। और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन आप देख सकते हैं। अब प्लेसमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट से पहले मैं आपको इसकी फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि एमयू को फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो फीस स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है MBA किशनगंज, MBA मलापुरम के लिए। तो यहाँ पे दो तरीके की फीस है, एक रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए। तो इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसके डिस्क्रिप्शन में अच्छे से इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इनका फीस स्ट्रक्चर दे सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेसमेंट्स के बारे में। तो देखिए यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है प्लेसमेंट को लेके, एक रिसेंट स्टैट्स नहीं था, बट इनका एक आर्टिकल आया था, उसके अंदर उन्होंने मेंशन करा कि एमयू के स्टूडेंट को 14 LPA का पैकेज मिला है और ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट एक तरीके से यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे आपको प्लेसमेंट 14 LPA तक का जा रहा है। प्रॉपर स्टेट्स यहाँ पे देखने को भी हमें नहीं मिला है, बट एक प्रेस रिलीज उन्होंने मेंशन करा था 2023 के अंदर, 5 जनवरी 2023 के अंदर उन्होंने मेंशन करा। और बाकी इनकी जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पे इन्होंने 2019 से लेकर 21 बैच के बारे में बता रखा है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स इनके पास जो है 120 का साइज था, 20 MBA IBF के थे, 20 MA MHA के थे। तो इस तरीके से इन्होंने बैच का साइज दिया। डाइवर्सिटी बताई कि स्टूडेंट जो थे 62% मेल्स थे, 38% फीमेल्स थे। तो NRF रैंकिंग के अंदर 45 नंबर पे यूनिवर्सिटी है, NAC A ग्रेड है। बाकी हमारे पास जो ब्रांड्स है वो भी काफ़ी नामी ग्रामी है जो एसोसिएटेड है यूनिवर्सिटी के साथ में, जैसे कि फेडेक्स हो गया, ICI बैंक, बर्जर, HDFC बैंक, टाटा, माई ऑपरेटर, ये सारी कंपनीज आपको देखने को मिल रही है। और जितनी भी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनके पास ब्रांड कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है कि काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आपको एमयू में एडमिशन मिल जाता है तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा प्लेसमेंट पैकेज आने वाले टाइम में मिल सकता है। कम से कम इन्वेस्टमेंट लगा के आपको काफ़ी अच्छी ROI देखने को मिल सकती है और काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थी डिटेल्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न की, सिलेबस की, एडमिशन के प्रोसेस की। स्टिल कोई डाउट है माइंड के अंदर, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को लगा होगी भैया मैंने थोड़ा ऊपर नीचे बता दिया, जैसे कि एक फीस वाला जो पार्ट है वो हर साल वेरी करता रहता है, चेंज करता रहता है, तो उसको आप अगर कोई स्टूडेंट है जिसको एक्यूरेट फीस पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, मैं उसका कमेंट पिन जरूर कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी, क्योंकि वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।